आज हम लोग 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बिहार की निम्न में से किस योजना को G20 सम्मेलन में प्रस्तुतिकरण किया जाएगा? जल निश्चय योजना को। बिहार की हर घर नल का जल निश्चय योजना को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगी। G20 देशों के सम्मेलन में इस योजना की प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। भारत सरकार की ओर से इसकी प्रस्तुति सम्मेलन में की जाएगी। बिहार की ओर से इस योजना पर विस्तृत रिपोर्ट भारत सरकार को भेज दी गई है। गौरतलब हो कि G20 में शामिल सभी देशों का सम्मेलन 21 और 22 नवंबर को सऊदी अरेबिया की राजधानी रियाद में हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस देश ने महात्मा गांधी की प्रति को अपने सिक्के पर चित्रित करने का फैसला किया है? ब्रिटेन ने महात्मा गांधी की प्रति को अपने सिक्कों पर चित्रित करने का फैसला किया है। महात्मा गांधी पहले ऐसे अश्वेत व्यक्ति होंगे जिनकी तस्वीरें पाउंड पर छपने जा रही है। इस ऐतिहासिक घटना का मुख्य सूत्रधार ब्रिटेन के वित्त मंत्री भारतीय मूल के ऋषि सुनक हैं। उन्होंने अश्वेत और अल्पसंख्यक नस्लों के लोगों के आधुनिक ब्रिटेन के निर्माण में मदद देने वाले लोगों के काम को मान्यता देने के अभियान का समर्थन किया है। क्वेश्चन नंबर 3, BCCI ने खिलाड़ियों को उम्र गलत बताने पर निम्न में से कितने साल का प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? 2 साल का प्रतिबंध लगाने का फैसला किया गया है। BCCI ने खिलाड़ियों को उम्र गलत बताने पर 2 साल का प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। नए नियम 2020-21 सीजन में BCCI के सभी आयु वर्ग के टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों पर लागू होंगे। नई नीति के मुताबिक अगर खिलाड़ी अपनी गलती मान लेते हैं, यानी यह कबूल कर लेते हैं कि उसने उम्र संबंधी गड़बड़ी की है, तो वह बच सकता है। और इस बात को छिपाने पर अगर खिलाड़ी पकड़ा जाता है तो CBCI उसे 2 साल के लिए बैन कर सकती है। CBCI अंडर 16 एज ग्रुप टूर्नामेंट के लिए सिर्फ उन खिलाड़ियों को पंजीकृत किया जाएगा जिनकी उम्र 14 से 16 वर्ष की है। क्वेश्चन नंबर 4, किस देश ने दारचूला जिले में भारत के साथ सीमा पर सशस्त्र पुलिस बल APF की एक बटालियन तैनात की है? नेपाल ने दारचूला जिले में भारत के साथ सीमा पर सशस्त्र पुलिस बल APF की एक बटालियन तैनात की है। यह जिला भारतीय क्षेत्रों काला पानी, लिपुलेख और लिपियाधुरा के पास स्थित है। 3 अगस्त को APF कर्मियों की एक बटालियन ने क्षेत्र की सुरक्षा की देखरेख के लिए उत्तराखंड के धारचूला के पास नेपाल के क्षेत्र दारचूला में एक बेस बनाया है। क्वेश्चन नंबर 5, केंद्र सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जनधन बैंक खातों की संख्या कितनी हो गई है? 40 करोड़। केंद्र सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अब तक लगभग 40.5 करोड़ लोगों के जनधन बैंक खाते खोले जा चुके हैं। हालिया आंकड़ों के अनुसार इन बैंक खातों में 1.3 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि जमा है।
जनधन खातों में यह सफलता योजना की छठी वर्षगांठ के से कुछ दिन पहले ही हासिल हुई है। इस योजना का मकसद देश के तमाम लोगों को बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ना है। क्वेश्चन नंबर 6, HDFC बैंक के अगले CEO के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? शशिधर जगदीशन को नियुक्त किया गया है। शशिधर जगदीशन HDFC बैंक के अगले चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर MD होंगे। जगदीशन वर्तमान में HDFC बैंक में एडिशनल डायरेक्टर और फाइनेंस एंड HR हेड के पोस्ट पर कार्यरत थे। वे साल 2008 में बैंक के साथ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर CFO के रूप में जुड़े थे। बैंक ने साल 2019 में उनकी जगह श्रीनिवासन वैद्यनाथन को CFO बनाया था। जगदीशन के पास कुल 29 साल का अनुभव है। उन्होंने फिजिक्स में स्पेशलाइजेशन के साथ ग्रेजुएशन किया है। वे पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और उनके पास इकोनॉमिक्स में मास्टर की डिग्री भी प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 7, पाकिस्तान की एक शीर्ष अदालत ने कुलभूषण जाधव मामले में कितने वरिष्ठ अधिवक्ताओं को न्याय मित्र नामित किया है? 3 अधिवक्ताओं को न्याय मित्र नामित किया है। पाकिस्तान की एक शीर्ष अदालत ने कुलभूषण जाधव मामले में 3 वरिष्ठ अधिवक्ताओं को न्याय मित्र नामित किया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि आबिद हसन मंटो, हामिद खान और पाकिस्तान के पूर्व अटॉर्नी जनरल मखदूम अली खान को कानूनी सहायता के लिए न्याय मित्र नियुक्त करते हैं। भारत ने जाधव को राजनीतिक पहुंच न देने और मौत की सज़ा को चुनौती देने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का रुख किया था। हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ ने जुलाई 2019 ईस्वी में फैसला किया था कि पाकिस्तान को जाधव की दोष सिद्धि एवं सज़ा की प्रभावी समीक्षा एवं पुनर्विचार करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, केंद्रीय उपभोक्ता मामले के मंत्री रामविलास पासवान ने हाल ही में वन नेशन वन कार्ड योजना के अंतर्गत कितने और राज्यों को विस्तारित किया है? 4 राज्यों को और विस्तारित किया है। केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने शनिवार को कहा कि जम्मू कश्मीर, मणिपुर, नागालैंड और उत्तराखंड भी वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल हो गए हैं। इनके साथ इस योजना में शामिल होने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 24 हो गई है। उन्होंने कहा कि इसके साथ अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आने वाले कुल लाभार्थियों को 80% या लगभग 65 करोड़ लाभार्थी इन 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कहीं से भी सब्सिडी वाला राशन ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, महाराष्ट्र के किस पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता का 91 वर्ष की उम्र में 5 अगस्त 2020 को
पुणे के निजी अस्पताल में निधन हो गया है। शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर का निधन हो गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर का पुणे में निधन हो गया है। वे 88 साल के थे। शिवाजी पाटिल निलंगेकर 1985 से 1986 ईस्वी में कुछ समय तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे हैं। उन्हें लातूर के एक बड़े सहकारी नेता के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किस राज्य ने महिला सुरक्षा के लिए ई रक्षाबंधन कार्यक्रम शुरू किया है? आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी ने राज्य में बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुलिस विभाग और सीआईडी द्वारा संयुक्त रूप से ई रक्षाबंधन कार्यक्रम शुरू किया है। भाई बहन के प्यार का प्रतीक रक्षाबंधन पर साइबर अपराधियों से महिलाओं की सुरक्षा के लिए आयोजित किया गया था। ई रक्षाबंधन के अंतर्गत स्कूलों, कॉलेजों और कामकाजी महिलाओं को यूट्यूब चैनल के माध्यम से साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों के सहयोग से 1 महीने तक ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा। थैंक यू।